भिखमंगा जोगी नहीं है, चावल दाल आटा मांगने वाला। कौन है? कैलाश के हम जोगी हो वही छी। कैलाश का जोगी है। नाम क्या है? शिव जी हमरो नाम है। शिव जी नाम है। कैलाश के हम जोगी हो वही छी, शिव जी हमरो नाम है। अरे मैया है तनी दर्शन कराई दा, मैया है तनी दर्शन कराई दा। मानो बचनिया मोर है, मैया है तनी दर्शन कराई दा। मानो बचनिया मोर है। मैया है तनी दर्शन कराई, मानो बचनिया मोर है। मैया है तनी दर्शन कराई दा। मानो बचनिया मोर है। मैया है तनी दर्शन कराई दा। मानो बचनिया मोर है। ओ भैया कैलाश के जोगी हैं, मेरा नाम शिव जी है। हम इतना दूर से चल कर आए हैं, दर्शन तो करा दे। अब तो बोल दिया अपना परिचय, अब तो दिखा। ओरे बाबा तू आ गया है, लेकिन तुम्हारा जो ये चेहरा देखा इतना विकराल भयंकर। हमारे घर में जो बालक है ना वो छोटा सा है, हमको देख करके डर लगता है। तो बचवा का क्या हाल होगा? ये सब उतारो, ये सब उतारो, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन कर आओ तो भला दिखा देगा। नहीं उतरेगा नहीं। ये सब हमारा जोड़ी है, हमारा सब संगी साथी है, हमारा पार्टी है, वॉलंटियर है। ये सब जाने वाला नहीं। ये सांप बिच्छा ये क्या लगा के आया है, भूत प्रेत सब गला में टांग लिया। का ये बदलेगा नहीं? सब हमारे साथ आया है। का तब दिखाएंगे नहीं? का तो दिखाना तो पड़ेगा। बहुत कहा, ए मैया एक बार कोशिश करो, पैर पकड़ने। अरे मैया, अरे गोड़ा लगे छी पैया पड़े छी, लगे छी पैया पड़े छी। मानो बचनिया मोर है। गोड़ा लगे छी पैया पड़े छी, माना बचनिया मोर है। गोड़ा लगे छी पैया पड़े छी, मानो बचनिया मोर है। मैया है तनी दर्शन। जय हो, जय हो। मैया है तनी दर्शन कराई दा। मानो बचनिया मोर है। मैया है तनी दर्शन कराई दा। मानो बचनिया मोर है। मैया है तनी दर्शन कराई दा। ए मैया गोड़ लगते हैं बाबा जी। मैया यशोदा का पैर पकड़ते हैं। बस एक ही बात है, बस एक बार हमें लाला का दर्शन करा दो। लेकिन माँ ने भी सोच लिया, चाहे जो हो है बाबा जी, हम तो दर्शन नहीं कराएंगे। तुम्हारा विकराल चेहरा देख करके हम लोगों को डर लगता है। वो तो बालक है महाराज, वो तो बिगड़ जाएगा। क्या करे? बहुत यशोदा माँ ने कहा कभी दर्शन नहीं कराएंगे। कभी दर्शन नहीं कराएंगे बाबा जी। तो कहा मैया सुन लो, जब तक दर्शन नहीं कराएगी हम यहाँ धुनी रमा दिए, गाड़ दिया त्रिशूल। मैया भी जिद्दी, बाबा जी भी जिद्दी। मैया दरवाजा बंद करती है, चली गई भीतर। गेट बंद। अब तो भगवान पड़ गए फिर। अब क्या करें भाई? मैया तो गोड़ लगने से भी दिखाई नहीं। अब तो दूसरा कुछ ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ धुनी रमा दिया, हर हर महादेव। धुनी रमा करके भगवान यहां से अंदर में पालने में श्याम सुंदर सो रहे हैं, खेल रहे हैं। द्वार पर भगवान भोलेनाथ, सिर्फ दीवार का फासला है। शिव जी ने सोचा क्या करें, यशोदा माँ तो सुनने वाली नहीं। तब अब तो पैरवी से तो काम नहीं चला, अब डायरेक्ट बात करना पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ यहाँ से मने मन कृष्ण को याद किया। हाँ, अभी के भाषा में कहें फोन किया, मने मन दोनों बात मिलाया। भगवान भोलेनाथ कहे क्या जी कन्हैया,
हम इतना दूर से आए हैं तुम्हारा दर्शन करने, इसीलिए तुम्हारी माँ तो दिखाई भी नहीं की, अब तुम मगन से सो रहा, इसीलिए हम आए। बारे बार माँ आंखें बंद किया, कृष्ण से मने मन बात कर लिया, कहा तुम्हारी माँ ने तो भेंट नहीं कराई, अब तुम भी मगन से सो रहा है, हम चलते हैं। अब तो भगवान कृष्ण का खोपड़ी घूम गया। अब माँ को तो कह नहीं सकते हैं कि हमको चलो दर्शन करा ले चलो, नहीं, अब माँ भगवान भी थोड़ा तरीका ढूंढा। भगवान शिव जी ने देखा कि अब दर्शन तो दिया नहीं, चलो भगवान शिव जी चल दिए, चलो जमुना किनारे आप देखते हैं, दूसरे दिन आएंगे। शिव जी चल दिया। कृष्ण अंदर में पालने में जो सो रहे थे ना, भगवान रोना शुरू किया। बच्चा के पास एक ही चीज है, भूख लगेगी तो रोएगा, अरे कहीं दर्द होगा तो रोएगा, कुछ काम पड़ेगा तो रोएगा, अनाड़ी आदमी को देखेगा तो रोएगा, कुछ भी काम पड़ेगा रोएगा। तो भगवान को काम पड़ गया कि अब शिव जी से मिलना है तो क्या करना पड़ेगा, रोना शुरू किया। जोर जोर भौ 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 करके जब रोना शुरू किया, सब लोग मना रहे हैं, मानता नहीं। इतने जोर से रोना किया श्याम सुंदर, सभी रनिवास दौड़े दौड़े आए। जसोदा आई, अब मना रहे, मानता नहीं, रोए जा रहे, अरे नूनू चुप रहो, बाबू चुप रहो, नूनू बाबू सोना मोना सब कोई भी चुप रहने वाला नहीं, सिर पर रोना रोना रोना। जैसे अच्छा बहुत जब बच्चा रोने लगता है ना, तो गांव घर की महिला क्या कहती है, क्या कहती, इसको कोई तन्नी कन्नी क्या बोलते, वो पता नजर गुजर लग, कोई नजर लगा दिया, कन्नी लगा दिया, कन्नी मैंने रोना कोई पकड़ा दिया। अब मैया लोगों का तो पूरा झाड़ फूंक शुरू हो जाता है, अरे यशोदा ये ऐसे ठीक होने वाला नहीं है, इसको कोई कन्नी लगा दिया, यानी नजर गुजर लगा दिया, तो क्या करना पड़ेगा, इसको झड़वाना पड़ेगा, फूकवाना पड़ेगा। अरे किसी को बुलाओ वैद्य हकीम को, कहा यहाँ पर तो कोई वैद्य हकीम नहीं है झाड़ने फूकने वाला, कोई नहीं है पूरे गोकुल में। अरे तो कैसे कौन झाड़ेगा, अब रोना शुरू। एक सखी आई, वो जो चावल देने गई थी, कहा मैया हम बोले अभी अभी जो जोगी आया था ना, बहुत बढ़िया झाड़ता है, अगर वो एक बार आ जाए ना सब नजर गुजर साफ, लेकिन वो तो चल गया होगा। तुम जानती हो उसको? हाँ बहुत दिन से जानते हैं, बहुत दिन से हम जानते हैं, वो पक्का जोगी है, अगर एक बार फूंक कर दे ना सब नजर गुजर साफ। और कौन थी पता, वो पार्वती थी, छुप करके आई थी, है ना, उसका दासी बनकर आई थी वेश बदल कर, क्योंकि पार्वती मैया को पता है, क्योंकि नारी जाने नारी की बात। ये जसोदा जिद्दी है, ये भी जिद्दी है, दर्शन तो कराएगी नहीं, हम ही को जा करके कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। वही पार्वती बदल कर वेश, कहा है यशोदा, वो जोगी बड़ा तगड़ा है। पार्वती ने देखा हमको बोल के भी नहीं आया, आया दर्शन करने, घूम के गया मुंह लटका कर, हैं? अब तो हमको भिड़ना पड़ेगा। वही दासी उसको बुला के ला। अरे सखी वो तो पता नहीं कहाँ चले गए, का जाके देखो ना, बेटा का सवाल है, दौड़ो। जसोदा निकली, द्वार पर गई, देखा बाबा जी चल दिया। ओ बाबा, ओ साधु, ओ जोगी जी, रुक जाइए, काहे रुकेगा? दौड़ते दौड़ते बाबा जी जमुना किनारे, जसोदा दौड़ कर गई, आगे से घेरा, रुक जाइए रुको। बाबा जी को घेर लिया माँ यशोदा ने, आगे से, ओ बाबा क्या हुआ मैया? कहा हमारा लाला रो रहा है, जब से आप आए हैं ना वो रोना शुरू कर दिया, चुप नहीं हो रहा, चलिए ना झाड़ दीजिएगा। कहता हम झाड़ेंगे, हम झाड़ने वाला लगते हैं, जाओ यहाँ से, हमको नहीं जाना। तुम कह रहे थे डर जाएगा, अभी कह रहे थे हमारे घर में कोई बच्चा नहीं है, कहां से आ गया? अरे बाबा भूल हो गई, चलिए ना, दया करिए। नहीं चलो हमको नहीं जाना।
सीधा झाड़ दिया। पहले यशोदा माँ ने झाड़ दिया, अब शिव जी झाड़ दिया। हमको नहीं जाना, चलो हट हट, जा बेटा को देखो तुम रो रहा है, क्या कर रहा है, हमको क्या मतलब है, हम तो चलते हैं। तो जोगी हिमालय जा रहे, नहीं बाबा बहुत मुश्किल है, अब तो जरूरत पड़ेगा तो क्या नहीं करेगा। घेरा, बाबा का पैर पकड़ा। पहले तो बाबा जी पैर पकड़ रहे थे यशोदा माँ का, अब यशोदा पैर पकड़ती। अरे गोड़ा लगे छी पैया पर मानो बाबा मोर है, गोड़ लगे बाबा भैया पर मानो बतिया मोर है, गोड़ लगे छी भैया पर मानो बतिया मोर है। बाबा अब यशोदा है भगवान भोलेनाथ का पैर पकड़ती है। चलिए बाबा एक बार दया कर दीजिए। अरे तुम्हारा बेटा डरने लगेगा तो नहीं डरेगा, अब हम है ना, चलिए फिर जाकर के वहां नखड़ा करेगी नहीं, जरूर बाबा चलिए। आप बड़े मनाती है भगवान भोलेनाथ तो बड़े, बाबा मान जाओ, बाबा मानो बतिया मोर, बहुत प्यार से हैं, बड़ा सुनने वाला। भगवान जब रूस जाए ना तो मनाना बड़ा कठिन होता है। बाबा मानो बतिया मोर, बड़े मनाए। कहते नहीं आप जाना नहीं है, बहुत लिहोरा विनती किया, मानो बाबा आप तो भोले हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं, हमसे भूल हो, चलिए ना एक बार चलिए। अच्छा दर्शन कराएगी? कहाँ बाबा पक्का, आप चलिए। आप भगवान भोलेनाथ, अब तो न्योता मिला ना, अब तो निमंत्रण मिला है। अब तो अच्छा देखिए, जिसको निमंत्रण मिलता है ना कहीं भोज भात में, तो एकदम मजे से जाके बैठता है कुर्सी में, ला पूरी ला। आज इसको न्योता नहीं मिला यार, खाने का मन है, पता है कि घर से जाएगा भीतरे भीतर खा के भाग जाएगा, कोई देख नहीं ले, लेकिन बोलेगा अरे बिना न्योता से बड़ा फेरा है। और निमंत्रण वाला तो ऐंठ के जाएगा, न्योता दे लिया, व्यवस्था नहीं किया। आप तो शिव जी को पहले बिना न्योता से आया था ना, तो थोड़ा भगा दिया। अब तो निमंत्रण मिला है, आदर सम्मान के साथ आया, चलो लाओ लाओ लाला को ला दिखाओ। यशोदा कहती है बाबा जी घर मत घुसिए, द्वारे में रहिए। अब कहा है ये सांप बिच्छा ये सब देख करके भूत बैताल, हालत खराब हो जाएगी। फिर भी मैया डरती है। यशोदा माँ वो कान्हा को छोटा सा है वो गोदी में लाई और दिखा, देखो दूर से उधर देख लीजिए ना, थोड़ा सा देख, और ऐसे नहीं चलेगा, हमको दो यहाँ। कहता गजब बाबा जी, पहले बोले दिखा दीजिए, आप कहते दे दीजिए, पता नहीं लेके भाग जा। दूर से देख नहीं तब हम चलते, अब न्योता नहीं मिला है, चल नहीं बाबा, अच्छा चले। माँ यशोदा ने शिव जी के हाथ में जैसे दिया गोदी में, दोनों की आंखें मिल गई, 4 मिले 64 खिले। शिव जी ने देखा कृष्ण को, कृष्ण ने देखा शिव को, आंखें मिल गई। हाँ ये तो जन्म जन्म का जोड़ी है, प्रभु है। जैसे श्याम ने देखा शिव को, शिव ने देखा श्याम को। अब क्या हुआ, शिव जी देखते 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 मानो शिव जी को समाधि लग गई। थोड़ी देर के बाद होश है और शिव जी जोर जोर से रोना शुरू किया। शिव जी रोना शुरू कर दिया जोर जोर से। भगवान कृष्ण तो चुप हो गए, शिव जी रोने लगे।
दे दिया यशोदा माँ को, बहुत सुंदर दर्शन किया। सखी सब क्या कहते हैं, देखो कितना बढ़िया आदमी है, तुम्हारा बेटा का कन्नी अपने ले लिया है, बेटा का रोना धोना वो बाबा जी ले लिया, बाबा जी वहां से विदा हैं। आप जैसे कहा बाबा जी आप ऐसा करिए ना, आप यहीं रह जाइए, यहीं रह जाइए आप। काहे मैया अभी रहने वाला नहीं, मैं रहने वाला नहीं, मैं तो कैलाश का हूं। अरे बाबा रह जाओ ना, जब जब हमारा बेटा रोएगा ना अब खिलाइएगा। फिर अब प्रार्थना करती है, बाबा रुक जाइए, जब जब मेरो लाला रोवे। ए बाबा आप तो हमारे घर में आपको एक ड्यूटी हम दे देंगे, फ्री में खिलाएंगे, फ्री में कपड़ा देंगे, फ्री में रखेंगे, हमारे घर में आप सब दिन रह जाइए। अभी तो देखने नहीं दे रही थी, अभी कहती है रह जाओ, हमको क्या मिलेगा, का रोज दर्शन करना, खाना कपड़ा हमारा। कहता मुफ्त का आदमी हम हैं, यहीं रुक जाइए बाबा। नहीं, जब जब मेरो लाला रोवे तो खिलइयो गोदी में। बाप रे, मुफ्त का मिल गया सेवा, बच्चा खिलाने वाले लग रहे हैं। बाबा है, बहुत कृपा। नहीं मैया अगर आपको मुझे यहाँ रखना है तो हम जहाँ तहाँ दूसरे के घर में रहने वाले जोगी नहीं है, हम मंदिर में रहते हैं। तो नंद बाबा कहते हैं हम भी एगो मंदिर बना दें तो हाँ तब रह जाएंगे। आप कभी गोकुल जाइएगा तो देखिएगा नंद महल के बाहर 84 खंबा के बाहर गोकुल में एक शिव मंदिर है, शिवालय। उस मंदिर का नाम आपको लिखा हुआ मिलेगा नंदेश्वर महादेव। नंद महाराज ने वो शिव मंदिर बनाया था, इसीलिए उसका नाम है नंदेश्वर। बोले नंदेश्वर भगवान। भगवान नंदेश्वर बन करके वही गोकुल में विराजमान हो गए। अगर कभी गए हैं या जाएंगे तो देखना यशोदा महल के बाहर एक नंदेश्वर महादेव है। भगवान एक रूप लेकर के वहीं विराजमान हो गए और एक रूप लेकर के चले गए कैलाश। भगवान भोलेनाथ छने रुष्टा छने तुष्टा, रुष्टा तुष्टा छने छने। भगवान तो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी। शिव जी लौट करके गए। पार्वती ने कहा कहां से आया, कहां गए थे महाराज, बिना बोले कई दिन हो गया। अब तो भगवान ने सोचा अगर हम बोल देंगे तो गुस्सा जाएगी कि हमको छोड़ के क्यों गए, हमको क्यों नहीं लेकर गए। शिव जी ने छुपा, अरे देवी गए थे ऐसे घूमने गए। सही सही बोलिए, छुपाते हैं, कहाँ गए थे, हमको सब पता, हम पता लगा लिया जासूस से, कहाँ गए थे। भगवान तो आप देखिए गृह मंत्री से तो सब डरता है, क्या भाई, डरना भी चाहिए। हरि बोल। अरे महाराज बताइए कहां गए थे आप। ये बच्ची को ढेर बड़ा परात दे दीजिए, जब तक 1 कुंटल नहीं होगा यह नहीं लगेगा। जाओ, आना नहीं है घंटा तुम्हें, बार बार आती जाती है 2-2 मिनट में, वही रहेगा, पूरा भर के लाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल
अरे देवी क्या दिमाग लगाती हो, छोड़ो न, कहीं गए थे हम, जोगी फकीर हैं कहीं नहीं। सही बताइए, आज पकड़ी है, आज चोर पकड़ाया, चोनो चोर चोर मुशेरा भाई, वो भी चोर तू भी चोर, छुप करके गए। बताइए, बहुत बार छुपाया भगवान भोलेनाथ, सही सही बोलिए, हमारे पास सब रिपोर्ट है। कहाँ गए थे आप? अब तो बताना पड़ेगा ना सही। तो भगवान भोलेनाथ हार करके कहा, हाँ देवी गए थे दर्शन करने। कहाँ गए? गोकुल वृंदावन? कहाँ? हमको क्यों नहीं कहा? अब पड़ गया फिर में, बताइए हमको क्यों नहीं कहा? हम भी जाते ना। अरे देवी भूल गए, चलो दूसरा बार तुमको ले जाएंगे, दूसरी बार। लेकिन पार्वती ने कहा, दर्शन हुआ? हुआ दर्शन? हाँ हुआ, बड़ा मुश्किल से हुआ। यशोदा बड़ी जिद्दी थी, ये दर्शन नहीं दे रही थी। कैसे हुआ फिर? का एक सखी आई, उन्होंने पैरवी किया तो हम गए। अच्छा अच्छा, उस जो दासी आई, सहेली आई, वो कौन थी? चिन्हा आपने, पहचाना उसको? वो कौन दासी थी? तो पहचान तो नहीं था, है ना? का महाराज भला आदमी है, वो तो डोलते रहते वृंदावन की गली में, कभी दर्शन कराने वाले नहीं थी पार्वती, वो तो भले हुआ। मतलब का वो सहेली बनकर गई थी, पता है? का वो तो हम ही थे महाराज, छुप करके गए थे। तो आप छुप के गए तो हम भी छुप के गए। हम सोचे आप डोलते रहिएगा, इसीलिए आकर के सामने मैं आ गई, आपको भेंट करा दिया। ऐसी गलती मत करना, कहीं भी जाना तो साथ में जाना है। ये भगवान पार्वती ही दासी बनकर आई थी और श्याम सुंदर को, जो श्री राम सुंदर का दर्शन श्याम शिव जी को कराया। ऐसे भगवान भोलेनाथ एक दूसरे को, दोनों ब्रह्म है, दोनों भगवान है, एक को देखकर प्रसन्न हो गए। शिव ब्रह्मासन का दिख आए, सिद्ध मुनि सब देव सिधारे, धरी ग्वालिन को रूप, सबहि मिले मंगल गायो हैं। नंद घर लाला जायो हैं। कई दिन से ये नंदोत्सव चल रहा था गोकुल में। बारी बारी से ऋषि महर्षि देवी देवता आते रहते थे दर्शन करने के लिए। बीतते बीतते कहते हैं कुछ दिन और बीते, लेकिन मुश्किल ये बात का है, वहां वसुदेव जी कहाँ हैं? मथुरा में वसुदेव और देवकी हैं। उनको याद आ गया कि हमारे 2 बच्चे हैं, उसका नाम नहीं रखा गया, नाम नहीं रखा गया है, तो अब नाम कैसे होगा? तो अपने कुल गुरु, वसुदेव के कुल गुरु हैं महर्षि गर्ग ऋषि। गर्गः पुरोहितो राजन् यदुनाम सुमहातपा, ब्रजम जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदया। वसुदेव ने अपने कुल गुरु का नाम महर्षि, देखिए भूल गए, गर्ग ऋषि, महर्षि गर्ग ऋषि को वसुदेव ने भेजा गोकुल का, बाबा जाइए हमारे 2 बच्चे हैं नंद बाबा के यहाँ, दोनों का नाम करके आइए। नाम कर गर्ग ऋषि गए गोकुल, नंद बाबा
से भेंट किए, यशोदा से भेंट किए। यशोदा और नंद बाबा ने घर के भीतर गर्ग ऋषि को बुला लिया और कहा बाबा हमारे घर में 2 बच्चे हैं, नाम रख दीजिए आप। कहा सुनो जी नंद, हम जो है ना आपका गुरु नहीं है, हम अगर नामकरण करेंगे हो सकता है कंस का दिमाग खराब हो जाए। नहीं बाबा, किसी को पता नहीं चलेगा, हमारे घर के भीतर में चुपचाप हमारे बच्चे का नाम रख दीजिए, किसी को नहीं कहेंगे, निमंत्रण नहीं देंगे। गर्ग ऋषि नंद यशोदा के अंतपुर में चले गए। कहां गए? गौशाला में है, जहां गाय रहती है, जहां वृषभ रहते हैं, वहां जाकर के अंदर में नंद और यशोदा मां ने गर्ग ऋषि को नाम रखने के लिए कहा। दोनों बैठ गए, दरवाजा बंद कर दिया, किसी को कोई खबर नहीं। बिल्कुल। नाम क्या रखा? का ये जो बड़ा वाला है, बड़ा अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदय गुणे आख्यस्यास्ते रामैति बलाधिक्याद बलम विदु। ऐ मैया, ऐ नंद बाबा, ये जो बड़ा वाला है इसका नाम राम होगा। ध्यान दें, ये बड़े वाले का नाम क्या होगा? राम। अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का जो बेटा है ये बड़ा है, इसका नाम राम होगा। क्या नाम रखा? राम। लेकिन मैया सुनो, इसके अंदर में बहुत बल है, बल का खजाना है, इसीलिए इसका पूरा नाम हो जाएगा बल राम। बलाधिक्याद बलम विदु, बड़े का नाम बलराम। छोटा का ये देखने में इसका रंग सांवला है, देखने में इसका रंग सांवला है, और ये यशोदा का पुत्र है, इसीलिए इसका नाम कृष्ण होगा, क्योंकि सांवले रंग को कृष्ण वर्ण कहते हैं, इसका नाम कृष्ण होगा। लेकिन सुनो, बोलने में पहले कृष्ण ही बोलेगा तब बलराम बोलेगा, इसलिए क्या कहते हैं? कृष्ण और बलराम। बलाधिक्याद बलम विदुः, कितना सुंदर नाम रखा, कृष्ण और बलराम। लेकिन मैया ने कहा वो बाबा इतना जटिल नाम, इतना भारी नाम हम तो बोल नहीं सकेंगे। तो ठीक है बाबा, आपने नाम रखा तो हम भी एगो नाम रखते हैं, बोल चाल का नाम, जैसे आजकल रखते हैं ना, बोल का नाम अलग है, राशि का नाम अलग है। तो क्या रखेगी? ये बड़ा का नाम आपने रखा बलराम, तो इसको हम बोलेंगे बलुआ। क्या बोलेंगे? बलुआ। और छोटका का नाम कृष्ण, हम इसको कहेंगे कनुआ। बलुआ और कनुआ, कितना बढ़िया नाम रख दीजिएगा ना, घर गांव में लोग उसको बिगाड़िए देता है। कुछ रखिएगा कुछ बोलेगा, ऐसा आदमी का दिमाग। विचित्र आदमी है दुनिया में, सही नाम बोलने बारी लगता है, कनुआ बलुआ, कनुआ बलुआ बोलने लगे, कोई ना समझे। कनुआ कहीं कहीं बोले कि मैया हैं। एक जगह मैंने एक बच्चे का नाम रखा गोवर्धन, गोवर्धन, तो लोग उसको क्या बोलता जानते? गोबरा। मैं कमाल आदमी, गोवर्धन नहीं बोलेगा, गोबरा बोलता, सीधा सीधा। वैसे नाम बिगाड़ दिया, कृष्ण बलराम। लेकिन जो भी हो, आजकल तो नाम
कोई साहित्यिक नाम नहीं होता, जैसा मर्जी बाप अलग रख दिया, मैया अलग रख दिया, दादा अलग नाम रख दिया, सबको जो जो मन हुआ बोलता है। नाम का कोई मतलब नहीं। अरे नाम रखें तो सोच करके रखें, ऐसा नाम रखिए कि भगवान याद आ जाए, संत याद आ जाए, देशभक्ति याद आ जाए। नाम से बहुत बड़ा प्रभाव होता है जीवन में। नाम रखने में 3 बात पर ध्यान देना चाहिए। 3 बात। नाम छोटा हो, छोटा कितना छोटा हो, 2 अक्षर हो, 3 अक्षर हो, 4 अक्षर हो, चाहे 5 अक्षर। 2 अक्षर, 3 अक्षर, ज्यादा से ज्यादा 5 अक्षर, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। राम नाम छोटा, कृष्ण नाम 2.5 अक्षर, शंकर 3.5 अक्षर। तो जितना छोटा नाम हो उतना अच्छा है। पहला शर्त है नाम छोटा। दूसरा, नाम का कुछ अर्थ होना चाहिए, मीनिंग होना चाहिए। बिना मीनिंग का नाम नहीं। टुनटुन फुनटुन लुनटुन ये सब कोई नाम होता है? आजकल ऐसे नाम जिसका कोई मतलब नहीं होता है। नाम का कुछ मीनिंग हो, आध्यात्मिक अर्थ हो। दूसरी बात। तीसरी बात, नाम सुनने में सब दिन अच्छा लगे। बच्चा में भी अच्छा लगे, जवानी में भी अच्छा लगे, बूढ़े होने के बाद भी नाम सुनने में अच्छा लगे। कोई कोई नाम ऐसा होता है हरि बोल। इतनी बात बोले नहीं, यहाँ कोई नहीं सुना होगा, क्योंकि यहाँ चल रहा था अलग माहौल। उठ बैठ। सुनिए, नाम छोटा हो, नाम का कुछ मीनिंग हो, और नाम सुनने में सब दिन अच्छा लगे। छोटे में और बड़े में कोई कोई नाम ऐसा होता है, छोटा में अच्छा लगता है, बड़ा होने के बाद अच्छा नहीं लगता है। जैसे बताएं, किसी का नाम है छोटू, लड़का, तो छोटू आज जब हो जाएगा बड़का, बूढ़ा हो जाएगा, तब उसको क्या बोलेंगे? वो बुढ़वा लाठी लेके चलेगा और कहेगा छोटू दादा, लगेगा अच्छा हो? छोटी नाम है लड़की का, छोटी भर तो ठीक, आज छोटी हो जाएगी जब बुढ़िया, क्या कहेगा? छोटी दादी, छोटी है भी वो, ऑटोमेटिक नाम खराब हो गया है ना। किसी का नाम है गुड़िया, छोटी भर ठीक लगेगा, अब गुड़िया जब हो जाए बुढ़िया, अब गुड़िया को बुढ़िया को कोई कहेगा गुड़िया दादी, अच्छा लगेगा? दूषित होगी। सब दिन अच्छा लगे। हाँ, राम नाम, सीता राम, राधा नाम, मोहन नाम, सब दिन अच्छा। छोटे में भी अच्छा, बड़े में अच्छा, बूढ़े में अच्छा, सब समय अच्छा। नाम का हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव होता है। एक घर में 3 भाई थे, 3 भाई। एक बाबा जी गए, बार बारी मैया सब क्या दिक्कत होता है? ये बूढ़ी माँ को उधरे एडजस्ट कर देना। जो बूढ़ी माँ उठ के जाए उसको उधरे एडजस्ट कर देना। पोता पोती 2-4 को दे देना, इधर उधर से खिलाते रहे। कथा में भी आएगी तो 2-4 को। राधे राधे। वो तो हुआ फ्री होगी, बुढ़िया को देके भेज दिया, जो तुम झुलवा झुला में बाबा जी का गो। हरि बोल। बच्चा है उसको बैठाइए, कितना डिस्टर्ब होता है। बस यही है कि
क्या बोले, गुस्साएंगे तो नहीं है। राधे राधे, बस समझना चाहिए। फिर ले बुढ़िया, अब दूसरा ले जीते उठाएगा। देख लो कितने मजा आए बुढ़ी में, सबके फूस कर दे लगवाए। ये माइक दे दिए वहाँ, एक बुढ़िया मछली बेचने गई। कौन सी बेचने? मछली। तो रात हो गई, एगो मंदिर था, तो बुढ़िया रुक गई। ओ बाबा हम यहीं रहबो। बाबा जी का रुक जाओ। तो माथा में की छो कहे डलिया, वो मछली वाला कहे डलिया हुने धरो, धरो रोडो पर धरो। आ दे दिल के डेरा। अब बुढ़िया के नींदे ना भाई। बाबा जी कहले की होले? कहे बड़ा महकै छो। आश्रम में गए जगह, हाँ। तब बोले नींद नहीं आ रही है बाबा जी। कैसे नींद नहीं आ रही है? हमारा डलिया जो बाहर है, वो मछली वाला डलिया महकता था ना, नाक में सेंट लगता था, तो डलिया उसको अच्छा लगता था। कहता हमारा नींद तबे आएगी जब डलिया लेके सोएंगे सिराना में। रात दिन वही बेचती थी, तो उसका संस्कार वही घुसा था। मछली के बिना नींदे नहीं आ रही, डलिया डलिया। तो बूढ़ा बूढ़ी को भी ऐसा संस्कार हो जाता है, बिना पोता पोती को नींद नहीं आती। कथा में भी हरि बोल। देखिए धारा टूट गई, तो क्या बोल रहे थे भाई? देखिए हम भी भूल गए, या याद दिलाइए। तीन बेटा बाबा जी आए। हाँ, तो माँ बाप ने कहा जो बाबा को गोड़ लगो, प्रणाम करो। तो बेटे सब आया, तीनों प्रणाम। बड़ा बेटा, वाह धन्यवाद। क्या नाम है जी? कहा बाबा मेरा नाम है ऋषिकेश। क्या नाम है? ऋषिकेश। बड़ा बढ़िया नाम, धन्यवाद, बहुत सुंदर। ऋषिकेश तीर्थ है, कोई गए होंगे ऋषिकेश? वाह, अच्छा। बड़ा ने कहा ऋषिकेश। दूसरा आया, तुम्हारा नाम क्या है? कहा मेरा नाम ऋषिकेश। ऋषि विष्णु भगवान का नाम है। बड़ा कहता है, क्या कहा? बड़ा ने क्या कहा? बोलिए ऋषिकेश। दूसरा नंबर ऋषिकेश। छोटका पीछू खड़ा था, उसका नाम ही नहीं था। वो आया, प्रणाम किया। का तुम्हारा नाम? का मेरा नाम सूटकेस। बोलिए क्या नाम? सूटकेस। देखें वो डलिया नाम, सूटकेस डलिया नाम होता। गजब आदमी है। एक जगह मैं गाड़ी में जा रहा था, बहुत पुरानी टेम्पो में, वो भागलपुर तरफ की बात। तो मेरे बगल में एक बूढ़े बैठे थे, बूढ़े दाढ़ी वाली। किसी ने पूछा बड़ा बेटा कहाँ है? तो दूसरा कहाँ है? वो बड़ा फेरा है, हम समझ में नहीं आया। वो कहा कि जनवरी गया दिल्ली, फरवरी गया बम्बई, मार्च गया पटना, अप्रैल गया कलकत्ता। कमाल बात है। उसका 12 गो बेटा था, तो कहां जाए खोजने नाम? तो 12 महीना का नाम रख दिया। जनवरी फरवरी नवंबर दिसंबर, सीधा 12 बेटा का 12 नाम। काहे कहां कितना नाम खोजेगा? क्या सीधा सीरियली। पसंद है किसी को? राधे राधे, बहुत अच्छी। तो नाम जो है सुंदर होना चाहिए। बड़ा गजब है, बड़ा सुंदर नाम हो। भगवान का नाम आज तक कभी पुराना नहीं हुआ, सब दिन नया है। कोई भी भगवान का नाम बोलिए, आज भी नया है।
अरे कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, अरे मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर, कृष्णा ने कृष्ण कहा, खूब जाने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा, खूब जाने नटवर। ग्वालों ने तुमको, ग्वालों ने तुमको पुकारे ग्वाला, मैं तो कहूँ, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया।